प्रतिदिन के सिखाने और पढ़ाने के क्रम में आज हम 43 नंबर का काव्य पढ़ेंगे, यानी 43वें नंबर का। और 43वें नंबर का काव्य अपने आप में कह रहा है सर्व शांतिदायक। कल्लू भाई मगरोनी क्या गायक? सर्व शांतिदायक। जिस घर में छोटी छोटी बातों में उलझन हो जाती है, कोई सब्जेक्ट नहीं है उस पर लड़ाई हो जाती है, कोई बात नहीं है उस पर लड़ाई हो जाती है, कोई अगर देखकर खांस भी ले आपको तो लड़ाई हो जाती है, कोई कुछ बोल दे तो लड़ाई हो जाती है, क्योंकि लड़ने वालों को तो गुण में भी दोष नजर आता है। किसमें? गुण, गुरु और हर चीज में दोष नजर आता है। जब आंखों पे काला चश्मा लगाओगे तो गोरी चीज भी कैसी नजर आती है? सफेद, काली नजर आती है। जब तक आंखों से पर्दा आप नहीं हटाएंगे, और कभी भी महानुभाव समझदार व्यक्ति किसी की कही सुनी बातों पर नहीं आता। अगर आप हमसे कहोगे तो पहले हम सोचेंगे कि वो आदमी कह सकता है कि नहीं। मन में अंदर के आत्मविश्वास कहेगा नहीं, कह सकता है, तभी हम किसी की बातों पे आ पाएंगे, नहीं तो हम कहेंगे नहीं, गलत बात है। जब तक सामने वाला हमसे आकर ना कहेगा तब तक हम कोई बात को नहीं मानेंगे। और दुनिया तो सोच कर बैठी है कि बारूद के ढेर पर आप बैठे और एक चिंगारी लगाए, बस उसे मजा आना चाहिए। इसीलिए सर्व शांतिदायक का मतलब कान से बहरे बन जाओ, मुख से गूंगे बन जाओ, आंखों से अंधे बन जाओ, तभी तुम्हारे घर में शांति रहेगी। अगर तुमने देखना चालू किया तो गुण में भी गोबर नजर आएगा, और मुख से भी गलत शब्द निकलेंगे, और कानों से भी आप गलत सुनना चालू कर देंगे। अगर एक बार भिंड में चार पांच भैया थे, और 5 भैया थे, तो उनके घर में छोटी छोटी बातों में उलझन हो जाती थी। तो कैसी उलझन हुई मालूम है? एक ने डकार लियो, क्या ले ली? महाकाल वाले भैया। बड़ा भाई को लगा कि तूने मुझे देख के डकार ली, और लड़ मरे, सीधे थाने चले गए। कहां चले गए नवीन भैया? थाने गए। हम वहां से हार करके लौट रहे थे, बड़ी भीड़ लगी थी। हमने कहा क्यों भाई, ये क्या हो गया? बोले उसने डकार ली और लड़ मरा और थाने चले गए। मैंने बुलाया जरा, तुम लोग अलग अलग माँ से पैदा हुए क्या? बोले नहीं। एक ही माँ थी? बोले हाँ एक ही माँ। पिताजी? बोले एक ही थे। फिर काहे के लिए लड़ रहे हो? और कोई हो तो समझ में आए। खून एक, डीएनए टेस्ट एक, रहना एक ही मकान में, एक ही बैठक में, सब कुछ। डकार आ भी, वरने मुझे देख के ली, तू उसको देख के ले ले। छोटी छोटी बातों पर इशू बनाना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटी छोटी बातों को इशू बनाकर चर्चा में बने रहना चाहते हैं, लेकिन वैसे कौन उनको पूछ रहा? पर ऐसे लोग की गति दुर्गति होती है। कोई प्रेम से बोलने वाला नहीं रहता अंत समय में। बहुत गंदा विचार, गंदे लोग, गंदी लेस्या, बहुत गंदा गुणस्थान, नहीं पनप पाते ऐसे लोग। तो इन सभी के लिए ये कहना है कि छोटी छोटी बातों में ना उलझकर उसको क्या करो, क्या करो, उससे इंप्रेस मत हो, उसको इग्नोर करो। क्या करो? इग्नोर कर दो, छोड़ दो। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे क्लू, छोटी छोटी बातों को लेके हम अपनी गरिमा और अपने गुणों का हिरास कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। और अगर हम लोग भी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें तो क्या होगा? दिन भर इसी में उलझ जाएंगे। अपनी आत्मा के चिंतन में कब उतरेंगे? कब हम जाप करेंगे? कब हम पूजा करेंगे? कब अपनी प्रतिष्ठा और कार्यक्रम में लगेंगे? नहीं लग पाएंगे ना। हमारा चिंतन ही खराब हो जाएगा। आत्महित की बातें सोच ही नहीं पाएंगे, स्वाध्याय ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पानी अगर हिलता रहेगा तो कभी कितना सुंदर व्यक्ति हो चेहरा देख नहीं सकता। पानी जब तक शांत नहीं होगा, जब तक हमें अपना चेहरा नहीं दिखता, इसी प्रकार जब तक मन शांत नहीं होगा, जब तक आत्मदर्शन भी हो ही नहीं सकता। ये आचार्यों ने लिख दिया समयसार की गाथाओं में। इसलिए सर्व शांतिदायक का मतलब ये नहीं कि इसकी मंत्र की आराधना करने से शांति आएगी, और ये भी नहीं कि इस काव्य को पढ़ने से शांति आएगी,
और ये भी नहीं कि इसकी विधि करने से शांति आएगी। ये कहा गया है कि जब तक संवर सहित नहीं करोगे कोई काम, जब तक आपकी निर्जरा का कोई कारण नहीं बनेगा। संवर का मतलब होता है जो लड़ाई की जड़ है उसे रोक देना। क्या कर देना? रोक देना, उसने स्थान को ब्लॉक कर देना, और जो है कचरा उसको धीरे धीरे साफ कर देना। इसका नाम होती है सर्व शांति दायक। यहाँ शांति धारा के मंत्र पढ़ो, यहाँ पर भगवान का नाम पढ़ो, और यहाँ पर मंत्र पढ़ो, और तनक से कोई बात बिगड़ जाए तो शेर की तरह गुर्राओ, चिल्लाओ, लड़ो नहीं। शांति का मतलब शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना। किसी भी विकल्पों में ना उलझने का नाम शांति दायक काव्य है। इसको पढ़ेंगे सभी लोग, ठीक है? निकालिए पुस्तक 48 नंबर, 148 नंबर निकालिए। सर्व शांति दायक। कुंताग्र, बोलिए। कुंताग्र भिन्न, भिन्न नहीं है, भिन्न दोना है ना। इस शब्दों का उच्चारण सही करोगे तभी आपका भक्तामर स्तोत्र सही होगा। बोलिए कुंताग्र भिन्न गज शोणिक, शोणिक वारी वाह, शोणिक बोलो। सो शक्कर का है ना, तो शोणित, गणित नहीं है, गणित छोटी की ना, तो शोणित वारी वाह, वारी वाह छोटी है ना, तो वाह में आपकी मात्रा है दोनों में, तो वारी वाह बोलो, ठीक है? वेगा वतार बोलो, वेगा वतार तरणा तुर योध भीमे, योध भीमे युद्धे जयम विजित। वी और जी दोनों में छोटी की मात्रा है, तो विजित दुर्जय जय पक्षास। छा में आपकी मात्रा है ना, और सा छोटा है, तो बोलो पक्षास। छास आवाज आना चाहिए, पक्षास, ठीक है? तो पाद पंकज वनास, क्योंकि शक्कर का नहीं है, और ये कौन सा सा है? श्री वाला, तो आधा सा आगे जुड़ जाता है, तो बोलो पंकज वनास श्रेणीणो, है ना, लभंते, ठीक है? सा इधर जुड़ जाएगा, इसमें एक ही अक्षर जुड़ना है, बाकी सब जो करते हो रहेगा, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी तो खड़े होकर पूछ लो। चलिए आगे पढ़े, मिलाइए आप एक लाइन में, और सेकंड आप सब मिलकर और जोर से पढ़ेंगे, है ना? कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, वाह नहीं है, वाह, वाह में आके मात्रा है, और हाँ सिंगल है, तो वाह। जैसे कोई काम करता है तो अपन क्या करते हैं राजू भाई? वाह वाह, तो ऐसी वाह बोलना है, ठीक है? बोलिए फिर से, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारी वाह, बोलिए। वेगावतार तरणा तुर्योध भीमे, वेगावतार तरणा तुर्योध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास, पाद पंकज वनाश्रयणो लभन्ते,
जोड़े पंकज वनश्रेणो लभन्ते। फिर से अब पूरी महिलाएं पढ़ेंगी, ठीक है? शुरुआत में कर रहा हूं और लास्ट आपको करना है। कुंताग्र, आवाज नहीं आ रहा। वेगा, युद्धे, तत्पाद, सभी जेंट्स, कुंताग्र, वेगा, युद्धे, तत्पाद, सभी मिलकर कुंताग्र, वेगा, युद्धे, तत्पाद। अब हम नहीं बोलेंगे, शुरुआत करो। जोर से। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाइए। अब आप देखिए, कम से कम 300-400 लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? तो जैसे आपने पढ़ा तो कम से कम उतनी देर शांति रही। क्या रही? मतलब कहीं अंश रूप में इसका असर है। अब जब इसको, इसकी साधना गुण आपको पता चल जाएगा, इसकी कहानी आप पढ़ लोगे तो आपको ऑटोमेटिक इतना अच्छा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा। अरे वाह, हम कितने दिन से अनभिज्ञ थे, हमारी नाभि में ही कस्तूरी थी, अब दुनिया में मुंह लगाए लगाए घूम रहे थे। हिरण की नाभि में क्या होती है? सौदरमिन जी, अबे मोदी जी, क्या होती है? कस्तूरी होती है, और वो इधर उधर उसकी सुगंध सूंघता रहता है। ऐसे आपके हाथ में भक्तांबर रूपी संजीवनी बूटी है, और हम इधर उधर भटक रहे हैं। हमारे घर में शांति नहीं है, हमारी आत्मा में शांति नहीं है, हमारे परिवार में शांति नहीं है। कहां से मिले? इसको पढ़ना चाहिए। इसमें ये कहा है आचार्य ने कि हे भगवान, क्या कह रहे हैं? हे भगवान, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो। किसको? जिस व्यक्ति को जीतना मुश्किल हो, प्रभावशाली हो, बलशाली हो, उसके पास बंदूक हो, उसके पास शासन प्रशासन की ताकत हो, और वो व्यक्ति तुम पर बड़ा भारी पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? भारी पड़ रहा है, तुम उससे कहीं भी जीत नहीं सकते। ये सारे लोग कह रहे हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति से पंगा ले लिए, बहुत खतरनाक है, और तुम्हें कुछ नहीं, कुछ भी कहीं भी कर सकता है, उठवा सकता है, मार सकता है, पीट सकता है, बोल सकता है, कहीं कुछ भी कर सकता है, नुकसान भी करवा सकता है, किसी व्यक्ति से बोलकर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास साम दाम दंड भेद सब कुछ है, और ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं जीत सकता। तो भगवान से आचार्य मानतुम स्वामी जी भगवान आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं, जिसे जीतना बहुत मुश्किल हो उसको भी सहजता से जीत लेते हैं। किससे? सहजता नहीं है, ये सहजता है। जा हट गया, उसको ठीक कर लीजिए, पुस्तक में मिस्टेक हो गया होगा, ठीक कर लीजिए। जिसे सहजता से जीत लेते हैं, जो आपके चरण कमल के आश्रय को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार एक गांव में महामारी फैल गई। कल्ले भैया, क्या फैल गई? महामारी। और ऐसी महामारी जैसे कोरोना थी। सारे लोग बीमार हो गए, शरीर में इंफेक्शन हो गया, बच्चे हो रहे तो लूले लंगड़े पैदा हो रहे, महिलाएं हो रही तो गर्भ उनका गिर जा रहा, अंधे हो रहे हैं, कान से बहरे हो गए, कई प्रकार की बीमारियां होती महामारी में, वो फैल गई पूरे गांव में। तो क्या करें? बड़े परेशान हो गए सब।
तो किसी ने बताया कि बगल के गांव में कोई मुनिराज हैं, अपन उन्हीं के पास जाते हैं, चलिए। और वो उनके पास गए और मुनिराज ने कहा, अरे आप लोग कहाँ से आए हैं? तो बताए इस नगर से आए। अच्छा, क्यों आए भाई? उन्होंने कहा, हमारे ऐसी ऐसी बीमारी, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, क्या करें बताओ। तो मुनिराज ने तुरंत छूटते हाथ कहा कि आप एक काम करिए, हर गांव के चारों कोनों पर एक एक पिलर बनवाओ, उस पिलर पर 4-4 भगवान विराजमान कर दो और अनंत भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दो, इससे आपकी महामारी ठीक हो जाएगी। ये पुस्तकों में लिख कर आया, आगम की वाणी है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा, लेकिन तुमको लगा महाराज अपने मन से बता रहे, नहीं। अब क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है, बोले जल्द से जल्द प्रतिष्ठा करवाओ और प्रतिमाएं विराजमान करो। सब लोग गए, चारों कोनों पे मानस्तंभ सा बनवाया और चारों कोनों पर भगवान विराजमान कर दिए। जैसे ही भगवान विराजमान हुए, वो महामारी ठीक हो गई। क्या हो गई दीपक? क्या हो गई? बिल्कुल महामारी ठीक हो गई। फिर जब ठीक हो गए तो मुनिराज के पास धन्यवाद देने आए। आप लोग क्या करते हो? कोई नहीं आता? हाँ, काम 90% हुआ होगा तो ये बताने आओगे कि महाराज वो काम 90% हुआ, 10% रह गया। महाकाल वाले भैया क्या? हाँ, 100% हो जाएगा तो पूछने ही नहीं आओगे। रास्ते में कभी मिल गए और हम ही पूछ लें, क्या भाई नवीन भैया ठीक हो? हाँ महाराज, आपके आशीर्वाद से काम हो गया। अरे भैया तो बताने क्यों नहीं आए? भूल गए, पता नहीं था। डॉक्टर इसलिए क्या करता है, दवाई देने के बाद वकील केस लड़ने के बाद एक फाइल का एक कागज अपने पास रख लेता है। उसे मालूम है कि आप केस जीतने के बाद भाग जाओगे। वो पहले फीस रखाता है, बोले 500 रुपए जमा करो, अब मैं केस लड़ने जा रहा हूँ, ये कागज तैयार है, सब बढ़िया। क्या करते हैं? हाँ, ऐसे ही महानुभाव कई चीजें हैं, वकील की हो गई, डॉक्टर की हो गई, और भी लोग हैं जो आपकी की चाबी, मास्टर की अपने पास रख लेते हैं। वो जानते हैं कि तुम बदमाशी दोगे, आप अपने फितरत से बाज नहीं आओगे, अपनी व्यवस्थाओं से बाज नहीं आओगे, इसलिए पकड़ के रखते हैं हमेशा। कई चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो मुनि महाराज के पास वो फिर लौट कर गए और मुनिराज को बताया कि जब से मूर्ति विराजमान की, हमारे यहाँ सब काम अच्छा हो गया। उन्होंने कहा, गुरुजी एक बात तो बताओ कि आखिर ये हुआ क्यों था? हुआ क्यों? क्या हुआ क्यों? तो मुनिराज ने कहा, क्योंकि 1 इंच भी सुई की नोक है ना, इतनी जगह भी शेष नहीं जहां देवी देवता रहते नहीं। नरक में 3रे नरक तक देवी देवता रहते हैं। क्या रहते हैं? असुर जाति के, है ना, मध्यलोक में बेहतर जाति के, ऊपर ज्योतिषी देव, है ना, भवनवासी देव, ऐसे कई प्रकार के देव रहते हैं हर जगह। तो 1 इंच भी देवी देवताओं का स्थान नहीं है शेष जहां पर हम रहते नहीं। तो वहां पर जो गांव में जो देवता रहते होंगे, भूमि देव होंगे, वास्तु देव होंगे, यक्ष अक्षणी होंगे, तो वो किसी बात पे रुष्ट हो गए होंगे रुष्ट। तो रुष्ट हो गए तो उन्होंने उस महामारी के रूप में अपनी मायावी को फैल दिया, जिससे लोग हैरान परेशान हो और हमें पूजें। और आपको मालूम होना चाहिए, जो जितने भी हिंदुस्तान के वर्ल्ड में देवी देवता हैं, अपने अनंत भगवान देवाधिदेव हैं। क्या है? वो देवी देवता हैं, तो ये देवताओं के भी देवता महादेवता हैं। तो इसीलिए जब आपसे बलशाली कोई जीव आकर बैठ जाएगा तो आपकी दुकान चलना अब बंद, तो आप कहां जाओगे? उन्हीं के चरणों में बैठ जाओगे, या तो भाग जाओगे, और भाग नहीं पाए तो उनके चरणों में जाकर बैठ जाओगे। और यही आज भगवान बता रहे, आचार्य भगवान बता रहे हैं, जिसको कोई नहीं जीत पाया। महामारी से सब हार चुके थे, परेशान हो रहे थे, मर रहे थे लोग, बिखर रहे थे, रो रहे थे, तो भगवान के चरण सानिध्य में चले गए और मुनिराज ने उनको रास्ता बता दिया भगवान का कि जाओ, लग जाओ काम पे। मालूम होना चाहिए आपको, जो प्रतिमा आज प्रतिष्ठा की गई है, क्या कहा मैंने? राम जी लाल जी साहब, जो प्रतिमा
आज आपने सूरमन देकर प्रतिष्ठा कराई है, उसके 45 दिन तक कंटिन्यू अभिषेक करने मात्र से, शांति धारा करने मात्र से, उसकी पूजा करने मात्र से आप जितने भी परेशान हो वो सारी परेशानियां उस महामंत्र के प्रभाव से दूर हो जाती है। ये अलौकिक चमत्कार है, पर 45 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि दुकान की है, बीमार पड़ गए, अरे नहीं कर पाए, उठ नहीं पाए, जा नहीं पाए, नहीं, गैप नहीं। अगर आपका सूतक पातक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, और आज भी चलो मैं कह रहा हूं पंचगणक नहीं हो रहे, मूर्तियां हैं भगवान की मंदिरों में है, किसी भी भगवान का 45 दिन तक कंटिन्यू आप अभिषेक चालू कर लो, आपकी 50% परेशानी आज भी दूर हो जाएगी। आज भी, अभी इस पंचम काल में, ये तो बहुत पुरानी बात आपको बता रहे हैं। तो इसीलिए भगवान का आश्रय जो ले लेता है उसको किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देख लीजिए कितने क्रूर परिणाम व्यक्ति हो, कैसे व्यक्ति हो, मंदिर जाते हो अपने आप शांति कर ले। तो इसीलिए मुनिराज ने मूर्ति विराजमान करी, और जो देवता बहुत परेशान कर रहा था लोगों को, वो भगवान को देखकर उनके चरणों में आ गया, और सारे लोग जब भगवान का अभिषेक पूजन चालू कर गए तो उसने अपनी मायावी और जो बीमारी फैलाई थी वो धीरे से शांत कर लिया, क्योंकि वो देख लिया कि जिसकी पूजा ये कर रहे हैं मैं भी तो उन्हीं का भक्त हूँ। तो भक्त, भगवान का जो भक्त होता है तो उसको कभी कोई परेशानियां नहीं आती है। ये इतने सारे इतिहास हमारे यहाँ शास्त्रों में लिख दिया गया। इसलिए महानुभाव, इसमें आचार्य कह रहे हैं जो आपके चरण कमलों का आश्रय ले लेता है उसको किसी को जीतने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद जीत जाता है। क्या हो जाता है? वो खुद जीत जाता है। और जो पहलवान व्यक्ति हो, चाहे बलशाली हो, जिसने भी प्रकार का व्यक्ति हो, वो अपने आप डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है या निहत्ता हो जाता है। इस प्रकार से इसका पूरा भावार्थ था, ठीक है ना। तो इसलिए तो मंदिरों में मान स्तंभ की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। बिना मान स्तंभ के मंदिर अधूरा रहता है। इसलिए अधूरा रहता है कि अभी आप देखिए कोरोना काल में जिस मंदिर में मान स्तंभ थे, लोगों ने दूर से उसी के दर्शन करके पानी पिए, पूजा करी और अपना नियम पूरा कर लिया। और जिस मंदिर में मान स्तंभ नहीं थे तो बेचारे मंदिर गए तो लट पड़े, पुलिस ने केस बना दिया, बंद कर दिया। तो जिस मंदिर में थे भगवान, लोगों को बहुत राहत मिली। तब लोगों ने समझा कि मान स्तंभ की कितनी बड़ी कीमत है। और मान स्तंभ बनाया इसीलिए जाता है मंदिरों में क्योंकि उसमें चौमुखी प्रतिमा विराजमान होती है। हालांकि दक्षिण स्थान यम का होता है, पश्चिम स्थान बीमारी का होता है, उत्तर और पूरब बहुत शुभ होता है, लेकिन मान स्तंभ में चौमुखी प्रतिमा विराजमान होते ही मंदिर का सारा वास्तु अपने आप ठीक हो जाता है। क्या होता है? इसीलिए कई मंदिरों में आप देखना चौमुखी प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, जिससे मंदिर का कोई भी वास्तु अगर खराब है तो वो ठीक हो जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि ही खराब है तो उसके लिए कोई मंदिर की मूर्ति दिक्कत परेशानी नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि खराब है, समझाया उसे जाता है जो समझदार हो, जो डेढ़ होशियार हो उसे क्या समझाओगे? पढ़ाया उसे जाता हो जो पढ़ने के लिए इंटरेस्ट हो, जो सिर्फ डंपिंग कर रहा हो, स्कूल से भाग रहा हो, जी चुरा रहा हो, अब उसको क्या पढ़ाओगे? उसको बैठा लो, वही बहुत बड़ी बात है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि समूह शरण में संगी पंच इंद्रिय जीव ही आते हैं, असंगी आ ही नहीं सकते। अब जिसका मन ही खराब होगा उसको हम क्या समझा सकते? कुछ नहीं, उसका तो भगवान भी मालिक नहीं, वो तो वैसे ही किस्सा हो गया, बिना लगाम का घोड़ा है, जितना भाग गया, जितना रुक गया, जितना कह दिया, हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। इसीलिए मंदिरों में चौमुखी प्रतिमाएं विराजमान की जाती थी, जिससे उस मंदिर के वास्तु दोष को बहुत हद तक दूर कर दिया जाता था। इसीलिए समोषण आप देखना कैसे होती है इसमें प्रतिमाएं, बताओ। और मंदिर काय का रूप होता है? समोषण का दूसरा रूप होता है। क्या होता है? अगर आप कहोगे कि चौमुखी प्रतिमा गलत है तो आपने भगवान के समोषण को गलत कह दिया। अब आपकी बुद्धि कहां चलेगी? अब आप खुद सोचिए। अगर चौमुखी प्रतिमा गलत होती तो जितने भी पंचगणक में समोषण लगा रहे हैं बड़े बड़े महाराज, तो सब गलत है। चौमुखी प्रतिमा हमेशा सबसे अच्छी बताई गई, कहीं भी कोई दोष हो।
क्या कर लो, चौमुखी प्रतिमा विराजमान कर लिया, आपने सारा दोष समाप्त हो जाता है। अब भले ही लोग कुछ भी कहें, कैसे ही कहें, लेकिन इस बात को वो झुटला नहीं सकते। मानस्तम, अगर आप कहते हो चौमुखी प्रतिमा गलत है, तो मानस्तम में एक मुखी क्यों? वहां भी चौमुखी है, समोसण में चौमुखी है। आप यहाँ की बात कर रहे हो, जितने प्राचीन तीर्थ देखो, सब जगह आप चले जाओ, सोनागिर वहां समोसण लगा है, वहां भी क्या बनाया है? चौमुखी प्रतिमा। चारों दिशाओं से भगवान के दर्शन होते हैं, इसलिए वो आगम सम्मत वाक है। हम उसको अगर ये कहेंगे अपनी बुद्धि से कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो आपने आगम का लोप कर दिया और आप मिथ्यात्व में चले गए। आपने वाणी जिनवाणी का अपमान कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर्म का आश्रय होता है। इसीलिए ये काव्य आपको बता रहे हैं ना, चौमुखी प्रतिमा विराजमान की और पूरी शांति का वातावरण अपने आप हो गया। इसका मंत्र पढ़ लीजिए, ओम ह्रीं अरम नमो अमी शवीरम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिते। रिद्धि सिद्धि मंत्र पढ़िए, ओम ह्रीं अरम नमो महूर्षवीणम झोम झोम नमः स्वाहा। अब आपको लगेगा अमी और सवीणम और महूर्षवीणम दोनों मंत्र का अर्थ एक ही है, एक संस्कृत में एक प्राकृत में। ऐसे ऋषि जिनके हाथ पर आया रूखा भोजन मधुर रस युक्त हो जाता है, उन्हें मेरा प्रणाम। मधुर रस का मतलब मीठा, मधुर का मतलब मीठा। जैसे आपने बिना शक्कर के कोई चीज डाली तो क्या हो गई? मीठी हो गई, रस युक्त हो गई। आपने कोई भी चीज डाली हाथ में, अभी तक आपके हाथ में तो खट्टी थी, है ना, फीकी थी, और जब उनके हाथ में पहुंची तो क्या हो गई? वो मीठी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। जैसे फीकी खीर दे दी और उन्होंने ली तो वो कैसी हो गई? हाथ में आते ही मीठी हो गई, रस युक्त हो गई। तो ऐसे मुनि राजों को उन्होंने क्या किया गया? परिणाम किया गया। इसका मंत्र पढ़िए, सिद्धि मंत्र, ओम नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिन शासन सेवा कारिणी क्षुद्रोपद्रो विनाशनी धर्म शांति कारिणी नमः कुरु कुरु स्वाहा। एक ही मंत्र है, इसको पढ़ने में घर से शांति का वातावरण होता है। विधि सुनिए, स्नान करके शुद्ध सफेद वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा करना चाहिए। पश्चात उत्तराभिमुख सफेद आसन पर बैठकर सफेद माला द्वारा 12,500 कितने 12,500 बार रिद्धि मंत्र की आराधना कर मंत्र सिद्ध करें। 43वां काव्य रिद्धि मंत्र के स्मरण करने एवं यंत्र की पूजा करने व उसे पास में रखने से सब प्रकार के डर और भय दूर हो जाते हैं। क्या दूर हो जाते हैं? डर और भय दूर हो जाते हैं। संग्राम में अस्त्र शस्त्रों की चोटें भी नहीं लगती और राजा द्वारा धन का लाभ होता है। आप देखे होंगे, रामायण देखी कि नहीं देखी? उस समय नहीं देखी, जब टीवी में देखी तो क्या करते थे? रावण ने एक बाण छोड़ा, क्या छोड़ा? इधर से राम ने एक छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? एक दूसरे को नहीं लगा। कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे वो? यही 500 सिद्धियां थी। किसको? रावण को। किसको थी? रावण को 500 सिद्धियां थी। और ऐसी सिद्धियां आप लोग देखे होंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताना है ना। देखना, राम के पीछे जो तर्कस होता है ना, उसमें कितने तीर थे पूरे कार्यक्रम में? 4-5। और उसने चलाए कितने? हजारों। ऐसी रावण के तर्कस में कितने थे? रावण नहीं पहनता, रखा रहता था, वहां से निकालता था। देखना, लक्ष्मण के भी थे, है ना। ऐसे ही आपने महाभारत में देखा, अर्जुन के में थे, श्री कृष्ण के नहीं थे, श्री कृष्ण के नीचे रखे रहते थे। उनका तो नियम ही था, शस्त्र नहीं उठाते। उनके पास ये सिद्धियां थी। क्या थी? यही सब सिद्धियां थी मंत्रों की। उस समय याद आता था यही मंत्र। उन्हें देखा, इसने छोड़ा, अब हमें लगेगा, तो उन्हें अपना एक मंत्र पढ़ा और कुछ नहीं किया, तीर भी कुछ नहीं निकालते थे। मंत्र पढ़ा, हाथ बनाया और छोड़ दिया। वो गया, जाकर उसने क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया, खत्म कर दिया। उसने, अरे
अच्छा, उसने फिर दूसरा मंत्र फेंका, इधर राम ने फेंका। तो ये ऐसे युद्ध होते थे। तुम क्या सोच रहे हो, इतने तीर लाएंगे, इतने भाला लाएंगे, इतनी तलवार, तो पागल, इतना कौन बलशाली, इतने सारा सामान लेके चलेंगे। सब रिद्धि सिद्धि रहती है उनके पास। आप देखिए चक्रवर्ती के पास एक चर्म कणिका नाम का एक रत्न होता है ना। अब वो रहता कितना था, छोटा सा, लेकिन करोड़ों की सेना पे वो छाते का काम करता है। कब, जैसे उसने देखा कि हाँ धूप ज्यादा पड़ रही है, उसने अपने रत्न को बोला जाओ सब सैनिकों के लिए छाता बन जाओ, तो तुरंत फैल जाएगा। भोजन, वहां रत्न होते थे, उनसे कहा हाँ भाई सबके लिए भोजन लाओ, तो जितना भोजन चाहिए मिल जाए। अगर ऐसे भोजन बांध बांध कर लेकर चलेंगे, पिछवा के चलेंगे, तो चक्रवर्ती की सेना कभी दिग्विजय यात्रा ही नहीं कर पाएगी। ये अपना चिंतन है मेरा। ऐसी व्यवस्थाएं चलती थी। वो अपने आप ऑटोमेटिक रिद्धि सिद्धियों से, ताकतों से, मंत्रों क्रियाओं से लड़ते थे। इसलिए तो अपने दिया उच्चाटन, स्तंभन, मूठ, मंत्र, ये उसी समय से चलते हैं कि उनने मंत्र किया। और उस समय के जो राजा महाराजा होते थे वो साधक होते थे। क्या होते थे आपको मालूम नहीं है? रावण जब युद्ध लड़ने गया तो शांतिनाथ भगवान का पूजन पाठ करके गया, और शाम के जैसे ही 5, 5:30 बजा तो युद्ध के बाद उतरा। पहले जीवे प्रमाद जनता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रम प्रणपयन्ति तस्मात् कर, ये पूरे प्रतिमण के शब्द बोल करके क्षमा मांगी। क्या मांगी? क्षमा मांगी। और कहा तुम्हारे जितने घायल सैनिक हैं इनको ले जाओ, जो मर गए उनको ले जाओ, और हमारे हमें दे जाओ। ये एक युद्ध का नियम होता है। क्या होता है? हाँ, जब कोई दूत आता है उससे प्यार से बात की जाती है, उसे मारा नहीं जाता, संधि विच्छेद हो जाता है, इससे लड़ाई झगड़ा और बढ़ जाता है। इसीलिए युद्ध में भले 4 तीर थे, लेकिन जब वो करते थे तो शक्तियां फेंकते थे। आप देखिए लक्ष्मण को तीर थोड़ी ना लगा था, शक्ति ने घायल किया था। रावण की ताकत थी, उन्हें फेंका, लक्ष्मण झेल नहीं पाए और वो मूर्छित हो गए थे। तो ये सब ताकत होती थी। क्या होती थी? ताकत होती थी। ताकत मंत्र क्रिया थी। उस मंत्र क्रियाओं, आप देखिए भट्टारक जो थे ना, भट्टारक परंपरा, वो मंत्र क्रियाओं के कारण बने। उनके पास मंत्र ताकत थी, तंत्र ताकत थी, टोटके थे, सारे थे। इसलिए आप देखिए यहाँ एमपी के बाद जितने भी महाराष्ट्र में जाइए, तमिलनाडु जाइए, कर्नाटक जाइए, आंध्र प्रदेश जाइए, कन्याकुमारी क्षेत्रों पर जाइए, वहां जितने भी जैन तीर्थ हैं सब में एक ना एक भट्टारक है। उस मंत्र क्रियाओं के कारण मुगलों ने उस पर आक्रमण नहीं किया और वो सारे के सारे बच गए। अगर वो नहीं होते तो सारे तीर्थ अपने हाथ से चले जाते। इसलिए आचार्यों ने कहा कि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं इनके पास ताकतें होती है, रिद्धि सिद्धि होती है। मालूम है नवरात्रि के 9 दिन तक चक्रवर्ती जो भी होता है वो 9 दिन तक साधना करता है। क्या करता है? और इसीलिए चक्रवर्ती को 9 रतन, ये 14 रतन और 9 निधियां मिल जाती हैं। एक एक सिद्धि करा और मिल जाती। इतने ताकतवर होते, ब्रजवृषभ नारद सैनन रहता है ताकत। घंटों घंटों खड़े हो गए, साधना कर रहे, मंत्र की आहुति करी, मन उनका बड़ा मजबूत रहता है। इसीलिए वो मंत्र क्रिया साधना हो जाती है। अब आपका मन मजबूत नहीं है, इस कारण से आपसे साधना, अगर मैं कहूं 1 घंटे नमोकार मंत्र का पाठ कर लो, तो 1 घंटे में 50 बार तो तुम इधर उधर देख लोगे। ऐसी क्रिया नहीं होती। जैसे आप मंत्र साधना करोगे ना तो देवी देवता आ जाते हैं तुरंत। बंदर के रूप में आएंगे, सांप के रूप में आएंगे, कहीं हवा के रूप में आएंगे और तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे कि तुम वाकई में टाइम पास करने बैठे हो कि वाकई में तुम मंत्र साधना करने बैठे हो। मैं बीना में था, नया नया क्षुल्लक बनकर आया, हकीकत बात बता रहा हूँ। और क्षुल्लक था तो मैं ऊपर स्टेशन के पास बजरिया में मंदिर था, बिल्कुल रोड से दिखता है, तो मैं ऊपर छत पे चला जाता था और खड़े होकर के माला फेरता था। 17 दिन का मेरा मौन था। जैसे मैं खड़ा हुआ जाप कर रहा तो ऐसा लगा कोई बंदर आ गया, तो मैं 5-7 मिनट तो खड़ा रहा। फिर मैंने कहा आँख खोलूं कि नहीं खोलूं? मैंने कहा नहीं खोलेंगे, देखेंगे जो। तो ऐसा लगा उसने हमारी जाप हिला दी, ऐसा लगा पीछे हिला दी, ऐसा लगा कमर हिला, ऐसा लगा मेरे ऊपर चढ़ गया। लगा चढ़ा नहीं था। मैं आँख खोल के देखा, जब मेरी समाई हो गई 8:30 बजे, मैंने देखा इधर उधर एक भी व्यक्ति नहीं था। एक लड़का बैठा था वहाँ, मैंने बोला यहाँ बंदर थे, कहाँ गए? बोले कौन से बंदर थे? मैंने कहा अभी थे। बोले नहीं महाराज जी, मैं तो 1 घंटा हो गया यहाँ बैठा हूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं।
सुबह अपने महाराज को बताया। मैंने कहा महाराज ऐसे। बोले तुमने क्या किया? मैंने कहा मौन लेकर के मैंने खूब जाप करी। बोले नए नए दीक्षा है ना, तो देवी देवता आते हैं परेशान करने, देखने। फिर मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन फिर खड़ा हुआ, फिर दिखा। तीसरे फिर खड़ा, ठीक। चौथे दिन के बाद नहीं दिखा। वो समझ गए कि अपनी जाप में है, इसकी ताकत है, इसका मन एकाग्र है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद आज तक 23 साल हो गए, आज तक कभी आएगी। अपनी साधना करते मस्त, कोई दिक्कत कोई परेशानियां नहीं है। तो इसीलिए कोई भी मंत्र साधना आप करेंगे तो 3 दिन तक तो वो परेशान करेंगे, परीक्षा लेंगे, आपको देखेंगे। और आप देखिए, अगर यकीन ना हो तो आप व्यवहारिकता दृष्टि में देखिए, कोई व्यक्ति अगर आपके घर में आता है, ब्रजभूषण जी, तो 3 दिन आप भी निगाह रखते कि नहीं रखते? बताओ। वो कब उठा, वो कब खाया, वो कब सोया, वो क्या बात कर रहा है, क्या उसको पसंद है, कितने बजे नहाया, क्या क्या वो पहनता है, क्या क्या वो लाया, ये नजर आप रखते हो ना 3 दिन तक। 3 दिन के बाद वो नेचुरलता में आ जाता है। तो कोई कहता है भैया 8 बज गया, उठा नहीं, वो 9 बजे उठता ही है, मतलब आपको पता चल गया। तो ऐसे ही 3 दिन तक किसी की तकिया लगाने की आदत है दीपक भाई, तो 3 दिन उसको तकलीफ होगी, चौथे दिन उसको तकलीफ अपने आप गायब हो जाएगी। किसी को गाली देने की आदत है, 3 दिन तक वो कंट्रोल कर ले, वो जीत जाएगा, फिर गाली देना बंद हो जाएगा। किसी की तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की आदत है, 3 दिन हमेशा परेशान, 72 घंटे बस तुम निकाल लो, 73 घंटे तुम राजा अपने आप। तो इसीलिए मंत्र क्रिया के लिए भी कहा गया 3 दिन तक देवी देवता तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, देखेंगे तुम मजबूत हो कि नहीं। जो मंत्र कर रहे उसी की देवी देवता, और कोई नहीं आएंगे। समझ गए ना? पता चला रोड चलते आ जाए, नहीं, वो तो परीक्षा होती है। अवधि ज्ञानी होते, सब जानते हैं तुम किस लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, मोटिवेशन क्या है तुम्हारा, वो सब चीज देखते हैं। और अपने आप तुम सक्सेसफुल हो गए तो जब तुम मंत्र करोगे तुम्हारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है ना? तो अस्त्र शस्त्र समझ गए ना, इससे चोटें नहीं लगती। और आज के समय में भी मैंने आपको बताया क्रिया, बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो अगर आप करोगे तो आपको भी कभी अस्त्र शस्त्र की चोटें नहीं आएंगी। एक बार एक गाड़ी पूरी घुसड़ गई अंदर, कहाँ? ट्रक के नीचे, और एक भी व्यक्ति को चोट नहीं आई। क्यों मालूम है? उनकी गाड़ी में भक्तामर चल रहा था। क्या चल रहा था? यही भक्तामर चल रहा था। और क्लास पढ़ते थे तो उनको याद हो गया था, तो भक्तामर चलते चलते वो गुनगुना रहे थे सब। और गाड़ी सीधे टाल वाली गाड़ी होती है ना जिसमें लकड़ियां होती हैं, उसके नीचे घुस गई। अचानक घुस गई गाड़ी अंदर, बीचों बीच घुस गई और सबके सब नीचे दब गए। बाद में क्रेन से खींच के निकाला। 6 घंटे के बाद जब निकाला तो सबने यही सोचा कि सब गए, पांचों के पांचों गए। निकाला तो सब ठीक था। बोले क्या हुआ? बोले भक्तामर पढ़े थे हम तो। क्या पढ़ रहे थे? भक्तामर। लोगों को पता चला, अरे बाप रे, भक्तामर के प्रभाव से बच गए। बोले हाँ, अस्त्र शस्त्र का कोई भी, अभी जैसे आप कभी बाहर जाओ तो सबसे अच्छी आपको टिप बता रहे हैं, मोबाइल है ही, गाड़ी में टेप रहते ही है, भक्तामर चालू कर दो, पढ़ते चलो। और ऐसा नहीं चालू रहे और तुम मोबाइल में लगे रहो, नहीं, भक्तामर पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो, सुनते रहो। इससे आपकी यात्रा भी अच्छी हो गई और कोई भी अप्रिय घटना आपके साथ नहीं घट सकती, बच जाओगे बड़ी श्रद्धा पूर्वक। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपका 43वें नंबर का काव्य आज दीपक भाई समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। बड़े सुंदर तरीके से आपने 43वें नंबर का आपको पढ़ा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। जय भोले।